हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। क्या गुड न्यूज़, कौन सी खुशखबरी, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है? अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इट्स अ ह्यूज साइन कि ज़रूर यहाँ पे आपको किसी न किसी बात के लिए कोई ना कोई बात जानने के लिए आपको भेजा गया है इस रीडिंग में। ठीक है, कौन सी ऐसी गुड न्यूज़, कौन सी ऐसा क्या गुड न्यूज़, क्या खुशखबरी आपको मिलने वाली है आपकी ओवरऑल लाइफ के हवाले से। लेट्स सी, यहाँ पे हम सबसे पहले आपके लिए एंजल मैसेज चेक करेंगे, उसके बाद रीडिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्लेसिंग्स, सरप्राइज। तो सबसे पहले एंजल मैसेज देखेंगे। वाओ, अनलिमिटेड आइडियाज। आपको यहाँ पे एंजल्स की तरफ से ये कहा जा रहा है, योर माइंड इज वन विथ गॉड्स infinity mind, therefore you have complete access to unlimited ideas। यानी कि इतने सारे आइडियाज़ हैं आपके माइंड में। आपका माइंड जो है ना, एक तरह से गॉड गिफ्टेड है। आपको एक एक सक्षम बना के इस दुनिया में भेजा गया है। तो आप स्पेशली बहुत सारे आइडियाज़ आपकी लाइफ में या आपके माइंड में आने वाले हैं। ठीक है, जो डिवाइन की तरफ से आपको गाइड किए जाएंगे, उन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अलाउ दीज आइडियाज़ टू कम टू फ्रैक्शन। यानी कि इन आइडियाज़ को अलाउ कीजिए, यानी डरे नहीं कुछ भी करने से पहले। क्यों? क्योंकि ये आइडियाज़ आपको डिवाइन की तरफ से दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एंजल्स की तरफ से सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए, यहाँ पे पावर ऑफ प्रेयर्स। बिल्कुल आपको अपने प्रेयर्स पे, अपनी दुआओं पे भरोसा होना चाहिए कि आप जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी, और इस समय में तो बहुत जल्दी होगी। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन कीजिए और ढेर सारी दुआएं कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं आपके माइंड में। सबसे पहली ब्लेसिंग तो आपको यही दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। अचानक बैठे बैठे ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको सूझेंगे ना कि चलो ये कर लेते हैं, इससे ये हो जाएगा, ये कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, इससे मेरा ये काम सही हो जाएगा। बहुत सारे आइडियाज़। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में? क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? यहाँ पे सबसे पहले हीलिंग का कार्ड आया। यू हैव टू हील योर हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पे साथ में स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। हीलिंग के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आना यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है आपके हीलिंग प्रोसेस में। कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं अभी वो इतनी पावर या स्ट्रेंथ नहीं आई। ओ माय गॉड, लव लव लव। मैंने कहा ना कि हील कीजिए। मैनिफेस्ट जो कर रहे हो आप, किसी पर्सन को कर रहे हो, अपने लव को कर रहे हो, अपने ट्रू लव को कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। फ्रेंडशिप, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, फ्रेंडशिप आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कि आपकी शायद बहुत बड़ी विश थी उस पर्सन के साथ ज़िंदगी को जीना, लाइफ को जीना, आगे बढ़ना। हो सकता है ये पर्सन आपके क्रश भी हो, जो फ्रेंड ग्रुप में हो आपके। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं लेट्स से, तो कोई ऐसा पर्सन, कोई आपकी लव लाइफ की शुरुआत होने वाली है। आगे देखेंगे कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, ये आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था कि हीलिंग आया है, विथ स्ट्रेंथ आया है। अभी भी आपके हीलिंग प्रोसेस में ना कोई मुझे कुछ रुकावटें, कुछ अड़चनें, कुछ है आप जो आपके हीलिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉकेजेस हैं। तो आपको इस वक्त करेज की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। नए नए जो आइडियाज़ हैं उनको आगे अपनी लाइफ में उस चीज़ को शामिल करने की ज़रूरत है। हीलिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्लॉकेज लग रहा है। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने ना आने का जो ब्लॉकेज है बीच में, वो ये है कि आपके अंदर अभी वो इतनी स्ट्रेंथ में नहीं देख पा रही हूँ जो कि होनी चाहिए आपकी हीलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो घुले मिलिए, बात कीजिए, हेल्प लीजिए उनकी। फ्रेंडशिप हो सकता है, कुछ फ्रेंड्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिले। कुछ यहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स
जो आपकी ख्वाहिश थी, बहुत पुराने दोस्त, उनसे मिलने की आपकी बड़ी ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश भी यहाँ पे आपकी पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, लेट्स सी। मैं और भी यहाँ पे मैं टैरोट के थ्रू पहले देखूंगी, सारे यहाँ पे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। यहाँ पे लव आया है तो देखेंगे कि ये जो पर्सन है, स्पेशली इनके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लव आ तो रहा है, लेकिन ये लव क्या इंटेंशन लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हीलिंग को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई दिस हीलिंग इज हियर, प्लीज हमें डिवाइनिटी गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स। देखें, अभी भी कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि आप में भी ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है मे बी आपके पास से हो, मे बी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया हो यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको बार बार आप सोच रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से आपके हीलिंग प्रोसेस में ब्लॉकेज आ रहा है। इन चीज़ों को बाहर निकालना है खुद से, इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से खुद को बाहर निकालना है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक से रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, या बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं रहे हो, खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। यही चीज़ें आपकी हीलिंग प्रोसेस में ब्लॉकेज जो है वो ला रही हैं, क्योंकि आप जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, अब जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, सबसे घुलोगे मिलेगी, तब तक आपकी ये ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी? जब तक आप खुद स्ट्रेस में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, तब तक ये ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी, सोचो। तो यही चीज़ आपकी हीलिंग प्रोसेस में, हील करना है खुद को, बाहर निकलो, फ्रेंड्स के साथ घुलो मिलो, जाओ पार्टी करो, थोड़ा सा अपने अपने विजन्स को क्लियर करो। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया, एस ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। किसी चीज़ को लेके आप बाहर निकलना चाह रहे हो, किसी चीज सिचुएशन को लेके बाहर निकलना तो चाह रहे हो, लेकिन उसमें माइंड कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि कंफ्यूज्ड हो, 2 राहों पे खड़े हुए हो, समझ में नहीं आ रहा है जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफर्स भी मिलती हुई दिख रही हैं। मे बी ये ऑफर आपको वर्क के हवाले से मिल रही हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि वहीं रहूं, वही काम अपना कंटिन्यू करूं या आगे बढ़ूं, है ना, क्योंकि ऑफर तो आ रही है। यहाँ पे आपको लव ऑफर भी आ रही है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो। यहाँ पे कोई न्यू लव ऑफर भी आ रही है, कोई पास से भी आ रहा है जिसको लेके आप कंफ्यूज्ड हो। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना हील नहीं हुए हो कि उस चीज़ को जो है वो मजबूती से थाम सको। ठीक है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा आपको। ये जो दुविधा में फंसे हुए हो ना, दो डबल माइंडेड, इस चीज से बाहर निकलोगे, क्योंकि ऑफर आपके पास बहुत तगड़ी वाली आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी है। ठीक है, तो लव को क्लैरिफाई कर लेते हैं। Why this love is here? The Emperor. Please give me one more card. 5 of Swords. फ्रेंडशिप को भी कर लेते हैं, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। फ्रेंडशिप को भी या द हर्मिट, मैंने कहा था 8 ऑफ कप्स। आप ना, पहले मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, देन मैं क्योंकि इनके बारे में मुझे आपको पूरी डिटेल बतानी है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर आया है, फिर 5 ऑफ सोर्ड्स भी साथ में आया है लव को। तो पहले मैं ये क्लैरिफाई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए आपने ना खुद को, मैंने पहले ही कहा कि खुद को बाहर निकालो। फ्रेंड्स के साथ आपने सबसे रुख मोड़ दिया है। क्यों? आपने खुद को हर्मिट यानी आइसोलेट कर लिया है। हालांकि ये आइसोलेशन आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से लेके जा रही है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो रहे हो, लेकिन इसमें भी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ हेल्प लेने की ज़रूरत है, उनसे सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है, उनसे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी सिचुएशनशिप को छोड़ के जा रहे हो, उस चीज़ को लेके कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको आप छोड़ के निकले हो, बाहर निकले हो। ठीक है, वो चीज़ ने आपको आइसोलेट करके रखा हुआ है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी गुड न्यूज़ और कौन सी बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है। वो यही है जिस सिचुएशन को छोड़ के निकले हो ना, मुझे यहाँ पे ज़्यादा सिचुएशन एक पर्सन को लेके लग रही है, और कुछ मुझे यहाँ पे इतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल की भी एनर्जी नहीं है। एक स्पेसिफिक पर्सन है
जिसने लिटरली, जिसके बारे में जब आप सोचते हो तो आपको सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं क्या ही बताऊं आपको। जिन्होंने आपको शायद कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। एम्परर की एनर्जी है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, बहुत प्राउडी हो सकते हैं। मे बी इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, घर के बड़े हों, मे बी आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में फंस गए और आपने वहां से वॉक अवे करने का फैसला किया। और यही चीज़, हालांकि ये पर्सन आपकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही आपकी ये पर्सन थी। इनके साथ आप चाहते थे कि ये स्टेबिलिटी दें आपको, ये आपको आपके बारे में सोचें, ये आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। बट समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इनके साथ बड़ी चुभती थी, बहुत ज़्यादा चुभती थी, बहुत ज़्यादा आपको ये सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते थे। कहीं ना कहीं आप बाहर निकले हो इस सिचुएशन से, आइसोलेट किया हुआ है खुद को। तो ये लव, ये जो पर्सन है ना, ये एम्परर, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये वापस आ रहे हैं। ये आपकी जो ख्वाहिश है ना सबसे बड़ी, ये यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी कि ये पर्सन किस इंटेंशन से आ रहे हैं, क्योंकि अब हमें एक चीज़ तो पता चल गई है कि या आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी हो रही है। स्पेशली ये एक पर्सन की ख्वाहिश है, स्पेशली एक पर्सन को लेके, लव को लेके, उसी की वजह से आप हील नहीं हो पा रहे हो। यही आपके बीच में, हीलिंग प्रोसेस के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, इसीलिए आप अभी भी इनसे दूर हो, ठीक है। लेट्स सी कि इनकी इंटेंशंस क्या है, जो कि देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वापस तो आ रहे हैं, लेकिन किस इंटेंशन से आ रहे हैं। अभी भी इनकी ईगो कहीं ना कहीं है, या अभी भी कुछ खात्मा हुआ है ईगो का। मैं ये वाले कार्ड्स भी यूज़ करूँगी। पार्टी, क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड। आपने खुद को बहुत ज़्यादा गार्डेड करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। हालांकि आपको अच्छी बात है, क्योंकि आपने सेल्फ ग्रोथ, अपनी अपनी कीमत को समझा है आपने, ठीक है। अपॉलॉजी, यस, ये पर्सन आपकी तरफ अपॉलॉजी लेके आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं मैं ये भी बताती हूँ आपको, ये क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ अपॉलॉजी लेके। क्योंकि आपने साइलेंस, फ्रीडम, आपने खुद को फाइनली इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री किया है, ठीक है। या बिल्कुल ड्रीम्स, मैसेज, आपको ड्रीम्स, देखिए ये फेटेड कनेक्शन, देखिए डिवाइन ने आपको इनसे मिलवाना था। अब आप सोचते होगे ना कभी कभी कि मैं क्यों इनसे मिला, तो देखिए डिवाइन ने आपको इनसे, ये एक फेटेड कनेक्शन है, डिवाइन की तरफ से आपको मिलना था, आप मिले। ये तकलीफ आपको झेलनी थी, आपने झेल ली। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपने खुद को कितना स्ट्रांग किया है। मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, इसीलिए आपने खुद को इतना स्ट्रांग किया है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ को समझा है, अपनी वैल्यू को समझा है आपने। पता है ये पर्सन अपॉलॉजी लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। अगर मैं ये कहूँ ना, ये मैसेज आपको ड्रीम्स आते होंगे इस पर्सन के, मे बी आप इनको रोते हुए ड्रीम्स में देखते हो, मे बी इनके ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जिस तरह इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया। बहुत ईगोइस्टिक, बहुत स्टबन एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाना आपको, ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर, प्राउडी, ईगो। या हो सकता है कि अपनी जिम्मेदारियों की वजह से ये आपको वो लव नहीं दे पाए जो आप इनसे चाहते थे। जो आपकी एक ख्वाहिश थी ना, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। में भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे किसी किसी के केस में। हो सकता है कोई मैरिड पर्सन हो जिनसे डील कर रहे थे, ये उस सिचुएशनशिप में अभी भी फंसे हुए हैं। आपने खुद को फाइनली गार्डेड कर लिया, आपने मूव ऑन करा है इस रिलेशनशिप से। आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है, अपनी वैल्यू करना स्टार्ट किए। दैट्स वाई ये पर्सन, आपने खुद को फाइनली फ्री किया है इस रिलेशनशिप से। दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना, अब फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, इसीलिए ये वापस आना चाहते हैं। ये फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, अपॉलॉजी, इनकी तरफ से अपॉलॉजी आ रही है। लेट्स सी किस इंटेंशन से अपॉलॉजी मांगेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, समटाइम्स लोग आपसे अपॉलॉजी मांग तो लेते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशंस क्या होती हैं वो हमें समझ में नहीं आती हैं। ऐसा होता है, मतलब इंटेंशंस कुछ और होती हैं, लेकिन वो जैसे होता है ना, माफ़ी तो मांग रहे हैं लेकिन इंटेंशंस उनकी कुछ और ही हैं।
तो इंटेंशंस क्या है जिसकी वजह, जिस इंटेंशन को लेके ये माफ़ी मांग रहे हैं? स्ट्रेंथ, विथ स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे आपकी एनर्जी में भी स्ट्रेंथ है, इनकी एनर्जी में भी स्ट्रेंथ है, विथ पेज ऑफ सोर्स। देखिए ये जो पर्सन है ना, इन्होंने बहुत बचपना दिखाया है आपको लेके, दी एम्प्रेस, वाओ, इन्होंने बहुत बचपना दिखाया है, बहुत इमेच्योर एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा पास्ट में। क्वीन ऑफ सोर्स या 5 ऑफ कप्स, इन्हें लगता है इन्होंने आपको जगल किया, ठीक है। मे बी यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने अपनी मदर की बात मानी हो, मे बी यहाँ पे मदर सिचुएशन मुझे लग रही है, इनकी मदर राज़ी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस आई हैं। अब ये मदर है, कौन है मुझे नहीं पता, और दूसरी है एम्प्रेस, यानी कि आप, ये एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है। डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने एम्प्रेस एनर्जी में हो, यानी बहुत ज़्यादा लविंग, एक फेमिनाइन एनर्जी में हो। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लव दिया, लविंग, केयरिंग, मदरली, आपने इनको हर चीज़, हर तरह से सपोर्ट किया। यही चीज़ ये पर्सन अब मिस कर रही है, आपके बगैर खुश तो नहीं है। ये अपॉलॉजी इसीलिए मांगना चाह रहे हैं, या आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपको ये शादी करना चाहते हैं, एम्प्रेस, यानी कि अपने बच्चों की अम्मा या अब्बा बनाना चाहते हैं, एम्प्रेस। बट यहाँ पे बीच में क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, या तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई है जो रोकता है इनको, या तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आप ही की है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को फ्री किया है, अब आप इनको वो लव देना आपने बंद किया है, अब आपने अपनी, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ भी आया है ना, अब आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है। ये कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, सोशल साइड पे आपको देख रहे हैं, इनकी आईज आपके ऊपर हैं। इनको अब क्योंकि स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आई है ना, क्योंकि स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आई है, तो ये चीज़ हमें दिखाती है अब इनको डर लग रहा है आपसे कांटेक्ट करने में। इनको डर लग रहा है कि किस तरह आपसे कांटेक्ट किया जाए। हो सकता है अब आप इनको कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से, अब आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, इसीलिए ये रिग्रेट है, इसीलिए अपॉलॉजी चाहते हैं। लेकिन किस तरह करें वो समझ में नहीं आ रहा है, जगल कर रहे हैं, जाऊं या ना जाऊं। अब पता नहीं आप उनके ऊपर भरोसा करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि अब उस मूड में आप नहीं लग रहे हो, भरोसे करने वाले मूड में आप नहीं लग रहे हो। तो इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके बगैर खुश भी नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मे भी हो सकता है आप मूव ऑन कर गए हो, एम्प्रेस की एनर्जी है, मे बी आपने किसी और के साथ कमिटमेंट कर लिया है, तो ये आपको सोशल साइड पे बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। विद दिस पेज एनर्जी ऐसा लगता है जैसे एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, या बहुत इमेच्योरिटी दिखाई इन्होंने पास्ट में आपके साथ, बहुत ईगो, बहुत स्टबन एनर्जी, तो ये आपको लेके डरे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है, आपने क्लोज्ड ऑफ, आपने कुछ बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली, आपने खुद को फाइनली फ्री किया है, आपने खुद पे वर्क किया, आपने फाइनली खुद को फ्री किया है इस रिलेशनशिप से। दैट्स वाई दे आर कन्फ्यूज्ड, जगल कर रहे हैं। लेकिन ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, द मैजिशियन, वाओ, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वर्क करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली चाहते हैं ये, ठीक है, इनकी इंटेंशन यही है आपको लेके। तो आपकी जो सबसे बड़ी विश थी अगर इस पर्सन के साथ, जो कि अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, अगर आपकी यही विश थी ये पर्सन, और आप चाहते थे, ये आपकी सबसे बड़ी विश थी कि ये अपॉलॉजी करें, इनको इनके किए की सज़ा मिले, या इनको इनके किए का एटलीस्ट पछतावा हो। इन्होंने जो ईगो आपको दिखाया, एटलीस्ट इनको उस चीज़ का एक एहसास हो कि इन्होंने गलत किया। ये आपकी विश थी सबसे बड़ी, तो ये विश आपकी, ये आपका ड्रीम जो है ना, ये पूरा हो रहा है। ये ड्रीम, ये कि अगर आपका ड्रीम था, विश थी कि आपको मैसेज करें, आपसे अपॉलॉजी करें, आपसे माफ़ी मांगें, तो यही आपकी विश है जो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत आपकी तरफ इनका झुकाव मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और अगर आपकी विश थी कि आप इनकी बच्चों के अम्मा या अब्बा बने, या एम्प्रेस एनर्जी में आएँ, या आप इनसे शादी करें, आप इनके साथ घर बसाएं, तो वक्ती तौर पे आप बहुत नाराज़ हैं इनसे, मुझे पता है। आपने यहाँ पे फ्रीडम आया है, आपने खुद को चूज़ किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अभी बहुत नाराज़ हो इनसे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपकी एक ख्वाहिश है जो कि अधूरी रह गई, और ये नाराज़गी आपकी इस हीलिंग प्रोसेस को, आपकी इस टेंशन एंजाइटी की वजह से ना, ये नाराज़गी आपके इस हीलिंग प्रोसेस को रोक रही है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगी, फॉरगिव कीजिए, नाराज़गी नहीं दिखाइए। हाँ, इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा तो नहीं किया है, वो तो दिख रहा है, लिटरली सिर दर्द किया है इन्होंने आपका, और तो कुछ नहीं दिया इन्होंने आपको।
लेट्स सी और क्या आता है आपका। आपका सोल आपसे क्या कहना चाहता है। ग्रोथ, आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो और अब आप अपनी ग्रोथ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, इसीलिए बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे नए नए एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे रहा है ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। ग्रेटिट्यूड शो, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अगर आपकी ग्रोथ हो रही है। प्राउडी मत होइएगा, ठीक है, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इज प्रेजेंट्स, यानी कि यूनिवर्स को सरेंडर करना, ग्रेटिट्यूड शो करना, और कमेंट में भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, किया करें ठीक है। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं, जो है लाइफ में, थैंकफुल रहें उस चीज़ से। आपकी सोल आपसे ये कह रही है। एनवे कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो शायद आपसे जलते हैं, ठीक है, या आपके इस कनेक्शन से, आपके इस रिश्ते से जलते हैं। तो उन लोगों से आपने क्या करना है, बच के रहना है। उनको ये दिखाना है कि आई एम सेम, जिस तरह आप हो वही मैं हूँ, मैं कोई अनोखा या अनोखी नहीं हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं खुद पे मेहनत ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ, मैंने खुद की सेल्फ ग्रोथ को पहचाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपसे आपकी हो सकता है आगे आपकी ग्रोथ से और आपके इस अबेंडेंस से, आपकी ये ख्वाहिश अगर पूरी होती है तो उससे जेलस हों। कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि आपकी ये ख्वाहिश, आपकी ये विश पूरी हो। या करेज, आपको भी करेज की ज़रूरत है, इस पर्सन को भी करेज की ज़रूरत है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। जो भी फियर्स हैं, मैंने कहा ना, हीलिंग प्रोसेस में आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। शुरू से ही आपकी रीडिंग में करेज स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है। यानी कि हीलिंग प्रोसेस से गुजरना है, अपनी ग्रोथ को देखना है, क्योंकि गुड न्यूज़ तो आ रही है, विश तो आपकी ये पूरी हो रही है, लेकिन कुछ करेज की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जो कि आपकी इस हीलिंग प्रोसेस में आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको सुधारो और फिर यूं चुटकी बजाते सारे काम होंगे आपके। या बिल्कुल इनडिसीजन है आप किसी चीज़ को लेके, तो वो भी आपकी बात अभी मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। अगर किसी चीज़ को लेके जगल कर रहे हो, इनडिसीजन्स हो, ठीक है, इनडिसाइड, मतलब आई यूज़ माई इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। जितने भी आपके लाइफ के मैटर्स हैं ना, जितने भी, उनको सॉल्व करने के लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यूज़ योर इंट्यूशन, परसिवनेस, बिल्कुल परस्यू कीजिए। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। जो आपने अपने माइंड में सेट कर लिया है ना, जस्ट डू इट, ठीक है, परस्यू कीजिए उसको। परेशान होने की या जगल करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। हर्मिट भी आया था आपकी रीडिंग में, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो। हॉनेस्टी, अपने आप से हॉनेस्ट होने की ज़रूरत है, अपने आप से, ठीक है। देन उसके बाद ये जो आपकी विश है, एम्प्रेस, ये ज़रूर पूरी होगी। ये लव आपको ज़रूर मिलेगा। लेट्स से अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो भी आपकी लाइफ में ऐसा एक लव आ रहा है जो आपकी विश था, जो आपकी ख्वाहिश थी, जो पर्सन में भी आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं। ये विश आपकी पूरी हो रही है। बस क्या करने की ज़रूरत है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। स्ट्रेंथ, किस तरह वो विश पूरी होगी, ये सारे कार्ड्स आपको यही चीज़ बता रही हैं। जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, ये इसीलिए आए हैं। परस्यू करने की ज़रूरत है आपकी ग्रोथ में, आपको करेज की ज़रूरत है। कुछ एनवे लोग हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है, और अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में चल रहे हैं। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।